जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक को पढ़ेंगे। उसका पहला अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। झारखंड के जेसीईआरटी पुस्तक है, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी, सीएससी, जैक, बीपीएससी, जेपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक का चलिए अब अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए, इसका हेडिंग है हमारा समाज विविधताओं से भरा है। इससे क्या समझ में आता है कि हमारे समाज में अलग अलग धर्म, जाति, रंग, बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग त्योहार को मनाने वाले, खान पान करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब आगे इसको अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, भाषा, बोली अलग अलग होती है। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत विविधतापूर्ण देश है, फिर भी इनमें एकता है। हम सब एक साथ मिलकर के निवास करते हैं। विविधताओं में एकता भारत की विशेषता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन पर अगर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि हमारे समाज में किस तरह की विविधताएं देखने को मिलती है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। परिवार समाज की पहली इकाई है, जहां अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। जब हम लोग शिक्षित होते हैं, संस्कार वाले होते हैं और परिवार के द्वारा अच्छे व्यवहार आदतें सिखाई जाती है, तब हम समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं, शिक्षक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं इत्यादि, और समाज में अनेक तरह का योगदान देते हैं। जब शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, अच्छी आदतें, व्यवहार नहीं अपनाते हैं, संस्कार, तब समाज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षित व्यक्ति नहीं होते हैं उसे रोजगार भी नहीं मिलता है, जिस कारण वह उल्टा सीधा काम करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। जब परिवार द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है, उसके बाद हम लोग विद्यालय जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। अब आगे, विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। परिवार समाज की पहली इकाई है, वहीं विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे आते हैं। बच्चे अलग अलग परिवेश से, अलग अलग धर्म के आते हैं, अलग अलग रहन सहन के, खान पान के, धर्म के, परंतु एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी ही तरह है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी विविधता है। सब अलग अलग रहन सहन, खान पान के लोग एक साथ आकर के एक सामाजिक रूप से अध्ययन करते हैं। यहाँ आगे देखेंगे, विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है कि हम लोगों को अनुशासन सिखाना। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन ही है। विद्यालय विद्यार्थियों को यहाँ आगे का चैप्टर देखते हैं।
विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, अहम भूमिका निभाती है। साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करती है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील, रोजगार आदि प्राप्त करता है, राजनेता बनता है, अंततः उसका लाभ समाज को ही मिलता है। झारखंड भी विविधतापूर्ण है, और जिसे हम आगे कक्षा में झारखंड की विविधता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ऊपर का जो भारत का नक्शा है उसको पहले देख लेते हैं, और इससे पहले हम लोग समाज की परिभाषा को देख लेते हैं कि समाज किसको कहते हैं। एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं और अपने रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन करते हैं, उसको समाज कहते हैं। समाज की परिभाषा है, ऐसा समाज होता है जिसमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसे समाज कहा जाता है। चलिए इसको अब आगे इसका रेखा चित्र जो कि भारत के नक्शा है उस पे हम लोग झारखंड की विविधता को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें है पहले उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसको हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। उसके बाद पश्चिम में अरब सागर है, फिर उत्तर में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पे भारत की विशेषता के बारे में बताया गया। भारत का कुल क्षेत्रफल, मानचित्र की दृष्टि से भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था बच्चों? इस दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। भारत की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, जो कि इस अनेकता में एकता का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो अपने पुस्तक में किए हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, अभी तो वर्तमान समय में प्रथम आबादी वाला देश भारत बन गया है। भारत में एकता अद्भुत है। अब हम लोग देखते हैं बहुरंगी विविधता वाला देश भारत बहुरंगी विविधता वाला देश है। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार के प्रायः सभी धर्म के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता को हम लोग एक एक करके जानेंगे। पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। इन सभी तरह की विशेषताएं। भौगोलिक विविधता। भारत का क्षेत्रफल पहले मैंने बताया कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाओं को स्पर्श करती है। 7 देशों, भारत के 7 देश पड़ोसी देश है। चलिए पड़ोसी देश को हम लोग मानचित्र में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश को, इधर है पाकिस्तान, इधर चीन है, यहाँ पे म्यांमार है। इस क्षेत्र में देखते हैं जस्ट अ मिनट। अब देखते हैं यहाँ श्रीलंका है, भारत के पड़ोसी देश। इस क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, इधर चीन है, म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है जो कि भारत के पड़ोसी। यहाँ पे
नीचे करने से यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, ये सभी भारत के पड़ोसी देश है। आगे हम देखते हैं बहुरंगीय विविधता वाला देश भारत, ये हम लोगों ने देख लिया। भौगोलिक विविधता भी देख लिया है। यहाँ पे स्थलीय सीमाओं से घिरा है, मानचित्र में मैंने देखा, हम लोगों ने देख लिया। फिर हम हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहाँ राजस्थान अत्यधिक गर्म क्षेत्र है। यहाँ मेघालय में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है यहाँ पे और विस्तृत मैदान है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं पर विस्तृत मैदान, कहीं ऊंची ऊंची पठार है। तटीय क्षेत्र है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। चलिए अब धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को देखते हैं। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव। 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल का अर्थ है कि चारों धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ है। हिंदू धर्म का भी उदय भारत में हुआ। आर्यों के द्वारा किया गया। वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ। सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। स्वाभाविक है कि इन धर्मों के अनुयायी भी भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ है। जैसे देखिए कि हिंदू धर्म में शैव और शक्त, और वैष्णव धर्म में वैष्णव बड़ी संख्या में है। इस्लाम में शिया और सुन्नी में विभक्त है। इसी प्रकार सिख नामधारी और निरंकारी पंथ में विभक्त है। जैन दिगंबर और श्वेतांबर पंथ में तथा बौद्ध हीनयान और महायान में विभाजित है, बटा हुआ है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ वेद है, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य कहा जाता है। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है और पुराण जो कि 18 है, उपनिषद 108 है। कुरान शरीफ है जो कि इस्लामिक धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ है। फिर ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। उसके बाद है गुरु ग्रंथ जो कि साहिब सिखों का, और आगम सूत्र जैनियों का, त्रिपिटक बौद्धों का, और जिंदा अवेस्ता जो कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। देश में अनेक जातियां हैं। उनकी पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज में भिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। भारत त्योहारों का देश है। भारत में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली है, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार तो प्रायः समूचे देश में मनाए जाते हैं। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की भी प्रधानता है। जैसे झारखंड में सरहुल है, करमा है, दशई है, सोहराय है, टूसू पर्व है, उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की परंपरा भी है। पंजाब में बैसाखी जिसके बारे में संक्षेप में बोले तो इसी की बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी।
उसके बाद है महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, जिसमें गुड्डी उड़ाया जाता है। गुड्डी मीन्स पतंग को उड़ाया जाता है। फिर बिहार में छठ है, असम में बिहू है, तमिलनाडु में पोंगल है, केरल में ओणम है। प्रमुख त्योहार है जो कि क्षेत्रीय त्योहार है। तो आगे देखते हैं, विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। देश में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नृत्य है। यहाँ झारखंड के नृत्य का दृश्य को यहाँ दिखाया गया है। झारखंड में प्रमुख रूप से किन किन नृत्य है देखते हैं। विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता पाई जाती है। झारखंड में छाऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक और नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य है। ये सभी क्षेत्रीय नृत्य है। सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य की पद्धति है, अलग अलग नृत्य देखने को मिलता है। खान पान की विविधता, खान पान में भी विविधता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थ की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बुर्रा, छिलका रोटी और ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, गुजरात में ढोकला। ये सभी प्रत्येक राज्य में खान पान की विविधता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन की पद्धति है, भोजन खाई जाती है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा पाव और केरल में अवियल, दक्षिण में डोसा, इडली व सांबर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी और हलीम प्रमुख है। नागालैंड और सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन और बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। यहाँ देखिए, झारखंड के प्रमुख पारंपरिक भोजन है धुसका, इडली। दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन है मोमोज। सिक्किम व नागालैंड का पारंपरिक भोजन है। इस तरह से आप भाषाई विविधता को देखते हैं। आगे, भाषाई विविधता। भारत एक बहुभाषी देश है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। यहाँ देखिए, 1953 में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। उसके बाद अलग अलग राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया गया। यहाँ हिंदी को देश की शासकीय भाषा कहा जाता है। हिंदी को राज्य की शासकीय भाषा कहा जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी महत्व दिया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके 22 भाषाएं इस प्रकार है: असमिया, बंगला, ओडो, बोडो, डोगरी,
गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में रखी गई है। आगे देखते हैं परिधान की विविधता। देश में लोगों के पहनावे में भी विविधता पाई जाती है। पहनावे मतलब वस्त्र मीन्स होता है परिधान में भी विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोग, महिला और पुरुष की पहनावा अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे देश में जलवायु भी अलग अलग स्थानों की अलग अलग है। मौसम की भी विविधता, जलवायु के वितरण में भी विविधता होने के कारण जनसंख्या में भी वितरण में विविधता है, जिस कारण हमारे देश में अलग अलग स्थान के लोगों की पोशाक धारण की अलग अलग परंपरा है। अलग अलग धर्म के लोग भी अलग अलग पोशाक पहनते हैं और अलग अलग स्थान के से जम्मू कश्मीर के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। बिहार में प्रमुख रूप से साड़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पंजाब में सलवार कुर्ता कमीज दुपट्टा पहना जाता है। झारखंड में धोती कुर्ता ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग परिधान की विविधता है। भारत में खान पान से लेकर के वस्त्र तक सभी तरह की विविधता है। भाषा, बोली, धर्म, जाति सभी में विविधता है। यहाँ हम लोग पोशाक की विविधता देख रहे थे। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट, शर्ट, कोट और टाई का भी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनती है और झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी, जम्मू कश्मीर में फिरन जो कि प्रमुख वहाँ का वस्त्र है, पारंपरिक वस्त्र है फिरन, और मिजोरम में पुनवांचेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। राजस्थान का पारंपरिक परिधान यहाँ पे घूंघट के साथ में दिखाया गया है, तो देख सकते हैं। देखिए ये वहाँ का परिधान है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मिजोरम का पारंपरिक परिधान है। यहाँ सर पे ये और ऊपर ऐसे ऐसे किया हुआ है और इस तरह का उन लोग का कपड़ा है। जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान है। देखिए सर पे ऐसे, और ये फुल वस्त्र है क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, इस वजह से इस तरह की कपड़ा वहाँ के जलवायु के अनुसार भी वहाँ के कपड़ा का निर्धारण किया गया है। आगे देखते हैं आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविका उपार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशों से है। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। कृषि प्रधान देश के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों के जीविका उपार्जन के साधन है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, बहुत अधिक संख्या है, पर स्वरोजगार से भी जुड़े हैं। पहाड़ी एवं वन में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की जीविका का साधन वनोत्पादन है। जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं हैं। जंगल से मिलने वाले फल, जड़ी बूटी, लकड़ी, दातून का संग्रहण करते हैं, उसे आसपास के बाजारों में बेच करके पैसा कमाते हैं और अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चलिए गाइस, आज इतना ही।
कल इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। तो अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे का वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।